सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस पावर को खरीदना है, चाहे वो अडानी पावर हो चाहे वो टाटा पावर हो। तो हम लोग किस पावर को खरीदना है जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासे रिटर्न्स बना के दे सके, ठीक है, जो बैंक से भी अधिक होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। तो एक कंपनी का नाम है अडानी पावर और दूसरे कंपनी का नाम है टाटा पावर। एक अडानी कंपनी एक टाटा की पावर है, ठीक है, टाटा कंपनी की पावर है। दोनों कंपनी का काम क्या है? पावर जनरेशन का काम है। और दोनों कंपनी बहुत ही फैला हुआ कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है इस भारत देश में, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। आखिर दोनों में इतना कैपेबिलिटी है कि दोनों कंपनी आपको अच्छा मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन वो भी समझेंगे फंडामेंटल सबसे बेहतर किसके हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले अडानी पावर का अगर यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए 3,14,474 करोड़ की एक कंपनी है और 163 प्राइस चल रहा है। और हाई अगर देखा जाए 183 रुपए का और लो लगा है 86 रुपए 20 पैसे का। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू भी 2 का है और प्लेज है कितना 1.81%। तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है सारे फंडामेंटल्स। और सबसे अच्छी बात है कंपनी का पिट्रोस्की स्कोर जो बता रहा कि 7 है। और 7 का मतलब ये नहीं, 7 का मतलब ये है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट देखा जाए कंपनी में तो देख सकते हैं 37.7% का है और सेल ग्रोथ भी 26.6% का है। यहाँ पे देखा जाए हिसाब से तो ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ तक के जो आंकड़े वो ठीक ठाक है। बड़ी कंपनी का ROC 26% है एंड ROCE 22.5%। ओवर बड़ी कंपनी का ROC हिसाब से सही है, ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है अडानी पावर। ओवरऑल जितने भी डेटास दिए गए हैं, पेट्रोस्को स्कोर भी साथ है, कंपनी का शेयर प्लेज कम है, वो भी सब कुछ आंकड़े सही हैं। अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो कंपनी ये भी देख सकते हैं 1,70,716 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का करोड़ यहाँ करंट प्राइस 400 रुपए का चल रहा है और पेट्रोस्को स्कोर 6 का। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और प्लस कंपनी 3 साल का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 20.6% का, सेल ग्रोथ 15.2% का। तो ये भी आंकड़े ठीक ठाक है यहाँ पर। इस हालांकि टाटा कंपनी का जो ROE NROC उसके मुकाबले कम है। अडानी पावर कितना था 22.5 और यहाँ पे 26 था, लेकिन टाटा पावर का 10 और 11 ही है, ठीक है। हालांकि टाटा कंपनी कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, लेकिन उसका प्लेस है, लेकिन प्लेस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी अपने शेयर को प्लेस तब रखती है, प्लेस रख के पैसे उठाती है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसलिए इस प्लेस से हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पर कंपनी के बारे में तो कंपनी का पेट्रोल तो 6 है और अडानी पावर कितना है 7 है। अगर हम लोग बात करें अडानी पावर के बैलेंस शीट के बारे में तो देख सकते हैं इस कंपनी पास रिजर्व कितने 52,490 करोड़ और पिछले साल कितना था 39,042 करोड़ का। तो समझ सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहे हैं और कर्ज कितना है 39,495 करोड़ का कर्ज है, ठीक है। ये अच्छी बात है। कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, 1,12,918 करोड़ का एसेट है और टोटल एसेट कितने पिछले साल था 92,009 करोड़ का। तो कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, कर्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन रिजर्व्स के मामले में कौन बड़ी कंपनी है देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम बैलेंस शीट देखते हैं टाटा कंपनी का। तो टाटा कंपनी के पास जो कर्ज रिजर्व्स हैं वो 35,521 करोड़ का कर्ज है, ये रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स के मामले में यहाँ पे अडानी पावर आगे है, ठीक है। और अगर कर्ज के मामले में बात करें तो यहाँ पर देखा जाए टाटा कंपनी पास 62,886 करोड़ का यहाँ पे कर्ज है, लेकिन अडानी पास मात्र 39,495 करोड़ का यहाँ पे कर्ज है। तो कर्ज के मामले में टाटा पावर आगे है, रिजर्व्स के मामले में यहाँ पे अडानी आगे है। तो कर्ज कंपनी के लिए खराब चीज होती है, क्योंकि कर्ज अगर कंपनी का बहुत सारे पैसे चला जाता है कंपनी किस पर, कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए चला जाता है कंपनी का प्रॉफिट। इसीलिए इस मामले में अडानी पावर अच्छा है, ठीक है, कि और कर्ज कंपनी का दोनों बढ़ रहा है, लेकिन तेजी किसका बढ़ रहा है अडानी यहाँ पे टाटा पावर का बढ़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो प्रमोटर्स पास देख सकते हैं अडानी के प्रमोटर्स कितने 74.96% का है, लेकिन यही टाटा टाटा कंपनी के यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो 46.86। तो यहाँ पे टाटा कंपनी में जो प्रमोटर्स है, जो हिस्सेदार है इसके, तो मालिक की हिस्सेदारी वहां पे कम है, लेकिन अडानी में बहुत ज्यादा है। और एफआई की हिस्सेदारी देख सकते हैं 11.5% का है, लेकिन टाटा पावर में है 10% का है। तो इसमें भी यहाँ पे देखा जाए तो अडानी पावर में अपने जो इसका मालिक है उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है और एफआई की भी यहाँ पे हिस्सेदारी ज्यादा है। तो ओवरऑल जान लीजिए अभी तक का देखा जाए तो अडानी पावर टाटा पावर से बहुत ही
आगे है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का सेल की बात करते हैं तो 2024 में कंपनी का सेल हुआ था 50,351 करोड़ और मार्च में हुआ था 56,203 करोड़ का। सेल तो हर साल बढ़ रहा है कंपनी का, 6,000 बढ़ा है, 6,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। लेकिन यही टाटा पावर में अगर हम लोग चले जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो यहाँ पर सेल देख पिछले साल 61,449 करोड़ का और यहाँ मार्च में 65,478, लगभग 5,000 करोड़ यहाँ पे बढ़ा है। तो बढ़ा तो ये भी है लेकिन 5,000 वो तो 6,000 बढ़ा है। अब प्रॉफिट की बात करेगा यहाँ टाटा पावर का तो 4,775 करोड़ प्रॉफिट हुआ इस बार। और यहाँ पर टाटा पावर अडानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था 12,750 करोड़ का। ठीक है, हालांकि ये जो प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले कम है लेकिन प्रॉफिट तभी उससे अधिक ही है। ठीक है, तो ओवरऑल जान लीजिए कि हर तरह से अडानी पावर उससे बेहतर स्टॉक है और कंपनी में कर्ज कम है, प्लस प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। और अगर देखा जाए तो कर्ज कम है, रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, अडानी पावर की हिस्सेदारी भी अच्छी है मालिक की। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ी सी कमी हुई लेकिन ये प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ सकती है। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और सुनहरा है। और ये दोनों कंपनी के आंकड़े शानदार हैं लेकिन कहीं ना कहीं अडानी पावर टाटा पावर से बेहतर है आंकड़े के मामले में। ठीक है, आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।